नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा बिहार में हो रहे राजनीतिक हलचल के ऊपर में। मैंने बिहार की राजनीति के बारे में हलचल की संज्ञा इसलिए दी है कि अभी कई टेलीविजन के ऊपर जो ब्रेकिंग न्यूज आता है उसमें मैंने देखा, मैं खबर को भी पढ़ चुका था कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, वो फिर से बीजेपी की तरफ आ सकते हैं अलायंस को छोड़ करके। और उन्होंने खास करके इस बात पर ज़्यादा जोर दे करके कहा कि वो अपने पार्टी के सांसद हरिवंश, जो कि राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पद पर अभी भी मौजूद हैं, उनके जरिए, उनके मार्फत से वो बीजेपी से संपर्क में हैं। हम सभी जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर इन दिनों पदयात्रा कर रहे हैं भितिहरवा से बिहार में पूरे सिस्टम को बदलने के लिए। वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार बीजेपी से पल्ली झाड़ करके और लालू यादव की पार्टी जो आरजेडी है उसके साथ आए थे और उन्होंने सारे, मतलब बीजेपी को छोड़कर सारे पार्टियों को इकट्ठा करके एक सरकार बनाया है। और बिहार के अंदर जो कहा जा रहा है, अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा, वहां पर लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही सशक्त गठबंधन है और आने वाले 2024 में जो चुनाव होगा उसके लिए कड़ा मुकाबला वो नरेंद्र मोदी के लिए हो सकता है। मैं सिर्फ आज की जो चर्चा है वो इसके इर्द गिर्द रखूंगा कि क्या ये संभव है, क्या ये कितना तर्क संगत है कहना कि नीतीश कुमार इतना जल्दी फिर से पलटी मार सकते हैं, पलड़ा बदल सकता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति में जो लोग हैं उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता काबिज करना होता है और वो जो जाते हैं वहां पर कोई तप करने के लिए या यज्ञ करने के लिए नहीं जाते हैं, वो सच्चा हासिल करने के लिए जाते हैं। इसलिए जब भी वो इस तरह का हरकत करते हैं, जब भी वो पार्टी को बदल करके और अपने विरोधी पार्टी जिसका वो कल तक बहुत विरोध कर रहे थे उसके साथ हाथ मिलाते हैं और फिर सरकार बनाते हैं, तो उनके पास कुछ बने, उन्होंने पहले से बना लेते हैं अपने उसको जस्टिफाई करने के लिए कि क्यों मैं यहां से छोड़ करके उस तरफ जा रहा हूं। ये नीतीश कुमार ने जो ये किया है कुछ दिनों पहले, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार लालू यादव की पार्टी के साथ अलायंस के नाम पे उन्होंने वोट मांगा था बिहार में और फिर वो बीजेपी के साथ चले गए और फिर बीजेपी से छोड़ करके वो यहां पे आ गए। तो मैं सिर्फ इतना आपको कहने का कोशिश कर रहा हूं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अभी के संदर्भ में ये कहना ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन नहीं लगता है मुझे। इसलिए नहीं लगता है कि उसके पीछे कुछ तर्क हैं। जब भी कोई अपना पार्टी छोड़ करके, जब भी कोई अलायंस तोड़ता है और फिर नया अलायंस कायम करता है तो उसके पीछे कुछ सर्कमस्टांसेज होता है। अगर आपको बिहार की राजनीति के ऊपर में अगर आप उससे के संपर्क में हैं तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार किस तरह से बीजेपी से अलग होकर के लालू यादव की पार्टी के साथ हाथ मिला करके वो आने वाले हैं और सरकार बनाने वाले हैं। इसमें प्रयास चल रहा है, ये लोग वहां पर बात कर रहे थे, क्योंकि आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि क्यों वो इसमें अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो खास करके इस बात के ऊपर में, जैसे मैंने कहा कि उस तरह के सर्कमस्टांसेस होता है। नीतीश कुमार ने बीजेपी का पल्ला इसलिए झाड़ा कि उनको लग रहा था कि जो वो चाह रहे थे कि केंद्र में जो सरकार बनी नरेंद्र मोदी की दूसरी बार, उसमें वो चाहते थे अपने 2 प्रतिनिधियों को मंत्री बनाना। बीजेपी ने नकार दिया। उसी तरह से नीतीश कुमार कई मुद्दों पर असहज महसूस कर रहे थे और चिराग पासवान का खुलेआम उनके खिलाफ बगावत करना वो भी एक बड़ा मुद्दा था और जिस बात को नीतीश कुमार ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। वो उसी समय तय हो गया था कि अब नीतीश कुमार के लिए जिस तरह के व्यक्तित्व है नीतीश कुमार का, वो रह नहीं सकते हैं बीजेपी में। तो इसका एक बैकग्राउंड था, तो उसमें उन्होंने जो पल्ला झाड़ा तो वो चले गए। अब ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो हरिवंश वहां पे काबिज हैं, भाई खुद जो एलिगेशन लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, वो पता नहीं कहां कहां बीजेपी से शुरू किए, फिर कांग्रेस में गए, फिर ममता बनर्जी के साथ काम किया, नीतीश कुमार के साथ काम किया, वहां पर तो काफी पॉलिटिकल पोजीशन भी मिला। तो राजनीति में जो मैं इस बात को कह रहा हूं कि असंभव कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने जो पढ़ते हैं हम कि किस तरह से स्टालिन
और हिटलर में दोस्ती थी, और जैसे ही हिटलर सोवियत यूनियन में घुसा है उसकी सेना की, स्टालिन उससे दामन छुड़ा करके और भी इंग्लैंड के साथ हो लिया है। और अभी का तो कई उदाहरण हैं, आप छोड़िए नीतीश कुमार की बात, लालू यादव की बात, खुद बीजेपी ने, हम तो सब जान रहे हैं कि बीजेपी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ सरकार बनाई, और अभी कुछ ही दिनों पहले कश्मीर में पीडीपी के साथ, पीडीपी किस तरह की पार्टी, कश्मीर में कोई भी पार्टी किस तरह की पार्टी है कौन नहीं जानता है। तो उस समय होता क्या है कि आपके पास एक तर्क होता है कि मैंने इस काम के लिए किया है, अपना नया गठबंधन बनाया है और फिर से सरकार काम करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं और उसको जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में मुझे नहीं लगता है, नीतीश कुमार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जब उन्होंने ये बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के साथ अलायंस करके और बाकी सरकार के साथ महागठबंधन बनाया, तो वो बेसिकली उनका जो उद्देश्य है 2024 का चुनाव है, और वो कहीं न कहीं भले इनकार कर रहे हों कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन उनकी भी नज़र लाल किले के ऊपर है। वो भी चाहते हैं, राजनीति में कौन नहीं चाहता है, अगर कोई कहता कि हम यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं तो ये तो मतलब कोई पछता नहीं है, वो चाहे नीतीश कुमार या उसके पहले वीपी सिंह हो। कई लोग हैं, लालू यादव खुद चंद्रशेखर कहते थे कि मैं राजनीति में आया हूँ कोई पूजा करने के लिए, अगर मुझे मौका मिल गया तो बनूंगा। तो है ये दोनों तरह की चीज़ें। तो इस पूरी कहानी को एक नक्सल में इसको मैं समाप्त करते हुए मैं कहता हूं कि मौजूदा स्थिति में लगता नहीं है नीतीश कुमार के सामने उद्देश्य कुछ और है, वो इस तरह का किसी कीमत पर ये कदम नहीं उठाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो सुसाइडल होगा। और लेकिन भविष्य में अभी देखिए, मैं एक देख रहा था प्रोग्राम, आप देखिएगा कई टेलीविजन चैनल पर ये हुआ है, बीजेपी के ही दो पूर्व मंत्री माने बड़े नेता हैं, सुशील मोदी जो नीतीश कुमार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और रविशंकर प्रसाद जो केंद्र में मंत्री थे, उनसे पूछा गया, बोला कि नीतीश कुमार ऑनेस्ट आदमी है, बहुत गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले जो उनकी सरकार थी, पहले टर्म में उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन दोनों ने एक स्वर में कहा कि पलटी मारने में उसका कोई जवाब नहीं है, अगर भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उनको इस मामले में अग्रणी ठहराया जाएगा। तो इस पूरी कहानी को समाप्त करते हुए एक वक्तव्य से मैं आप करना चाहता हूं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के एक जीतन राम मांझी से पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है? बोले देखिए, अगर ऐसा होता तो मैं स्वागत करूंगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लेकिन उन्होंने महामाया प्रसाद का दृष्टांत दिया कि वो कई बार पार्टी बदले और सरकार बनाने के लिए, जब उनसे पूछा गया, बोला कि अगर जनता के हक में हमको 100 पार्टी भी तोड़ना पड़े, बदलना पड़े, तो वो मेरे लिए उचित होगा। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, और जब कल फिर मिलूंगा तो फिर किसी और नए मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करूंगा। धन्यवाद।